अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा मेन टारगेट होगा एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स एंड असाइनमेंट्स ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। यानी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के जो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, चैलेंज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आपको दो वेक्टर्स गिवन है। पहला वेक्टर है 2i प्लस 5j माइनस 3k, और दूसरा वेक्टर है 1i प्लस 2j माइनस 3k। अच्छा, एंगल आपने फाइंड करना है। बच्चों, जब भी आपने दो वेक्टर्स अगर आपको गिवन होंगे ना, आपने एंगल फाइंड करना होगा, तो आप ये वाला जो है फार्मूला लगाएंगे। एक वेक्टर गिवन हो, एंगल फाइंड करना हो, तो tan इनवर्स लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? tan इनवर्स। और अगर दो एंगल गिवन हो, उनके दरमियान अगर हमने फाइंड करना हो, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, cos इनवर्स। ऊपर दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और नीचे अलग अलग मैग्नीट्यूड। चलें पुट करते हैं, cos इनवर्स ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखें, 2i प्लस 5j माइनस 3k डॉट 1i प्लस 2j माइनस 3k। नीचे अलग अलग मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड पहले लिखें, ए का एक्स कंपोनेंट 2, ए का वाई कंपोनेंट 5 का स्क्वायर, ए का जेड कंपोनेंट क्या है, माइनस 3 का स्क्वायर। इसी तरह बी के कंपोनेंट आप लिखें, बी का एक्स कंपोनेंट 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स। अच्छा, अब आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है? आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़र सर 2। उसके बाद जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़र 5 2 ज़र 10। आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा। आगे माइनस 3 माइनस के, माइनस 3 माइनस के, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये आ जाएगा प्लस 9। अब नीचे 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 रूट 1 प्लस 4 प्लस 9। अच्छा, ऊपर बच्चों आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स 19 और 2 21। नीचे बच्चों आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 29 और 9 38 और अंडर रूट ऑफ 14। तो ये आगे आपने कैलकुलेटर से cos इनवर्स लिख के आगे बच्चों आपने फाइंड कर लेना। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए लीव कर, ये यहाँ पे जो आएगा ना cos इनवर्स का आंसर, वो बेसिकली थीटा होगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कहता है, ऐसा लो बेस क्वेश्चन है, इफ़ अ वेक्टर ए हैज़ कंपोनेंट। आपको वेक्टर ए के कंपोनेंट गिवन है। पहला कंपोनेंट एक्स होता है, दूसरा वाई और तीसरा जी के, और इसी तरह बी वेक्टर के गिवन है। तो सबसे पहले हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं,
2i माइनस 3j प्लस 5k, और b का क्या है -1i प्लस 4j प्लस 2k। अच्छा, अब आपने इनका क्या फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट सिंपल होता है ए डॉट बी। ए वेक्टर लिखें सर, ए वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 5k, डॉट बी वेक्टर है -1i प्लस 4j प्लस 2k। तो ए डॉट बी, डॉट में क्या कहना है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 -1 -3 को 4 के साथ, -12 5 को 2 के साथ, +10। तो ये आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू -14 प्लस 10। ये बच्चों आ जाएगा -4। क्या आंसर आ जाएगा, -4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट इफ मैग्नीट्यूड ए इज 20 एंड बी इज 10, एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। ए का मैग्नीट्यूड आपको कितना गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड है 20 और ए का मैग्नीट्यूड कितना है 20, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 10, और एंगल कितना है 60 डिग्री। अब आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला आपके सामने है, ए डॉट बी, ए डॉट बी आपके पास आएगा ए बी कॉस थीटा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए कितना है, ए का मैग्नीट्यूड 20, बी का मैग्नीट्यूड 10 और काज ऑफ 60 डिग्री। अब काज 60 डिग्री क्या होता है सर, काज 60 डिग्री हाफ होता है। तो अब हम हाफ कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 100, 10 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 100। तो ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है शो दैट दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब भी बच्चों दो वेक्टर्स गिवन होंगे ना परपेंडिकुलर, तो आपने उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है, मेरी बात बड़े गौर से सुनो बच्चों, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है तो इसका मतलब है कि वो दोनों जो वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर है। क्योंकि परपेंडिकुलर जो वेक्टर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो ये आएगा 3i प्लस 4j, तो बी वेक्टर क्या है 4i माइनस 3j। मैं डॉट प्रोडक्ट इनका फाइंड करूंगा, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया
अगर इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब होगा कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो अभी चेक कर लेते हैं। 3 4s are 12, I डॉट आई वन, और 4 माइनस 3 माइनस 12, 4 माइनस 3 माइनस 12। अब 12 माइनस 12 ज़ीरो। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल है सर? ज़ीरो की इक्वल है। तो ज़ीरो की इक्वल आया है तो इसका मतलब क्या है? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो नीचे रिजल्ट आप लिखेंगे। रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे? as the dot product of these vectors are zero, so these vectors are perpendicular each other. So these vectors are perpendicular to each other. ठीक है? तो क्यों? क्योंकि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड में आ चुके हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इफ़ दीज वेक्टर्स। अल्फ़ा कहाँ पे है? ये बच्चों अल्फ़ा है। इफ़ दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपने अल्फ़ा फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? अगर ये वेक्टर कहा गया ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। पहले से बता दिया ये परपेंडिकुलर है। पहले हम वेक्टर लिखते हैं 2i प्लस 2i प्लस 5j माइनस 3k। और दूसरा वेक्टर क्या है? 1i प्लस 2j माइनस अल्फ़ा के। हमने अल्फ़ा फाइंड। अब हमें कहा गया है कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर। अगर ये वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट इसकी इक्वल होगा ज़ीरो। तो मैं इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल लिखूंगा। तो ए वेक्टर क्या है सर? ए वेक्टर है 2i प्लस 5j माइनस 3k डॉट बी वेक्टर क्या है? 1i प्लस 2j माइनस अल्फ़ा के। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। ज़ीरो क्यों लिखा है? क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर में इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होगा। तो आई को आई के साथ 2 1s are 2, उसके बाद प्लस जे को जे के साथ 5 2s are 10, और के को के के साथ माइनस 3 माइनस अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा। अब हमने क्या फाइंड करना है सर? हमने अल्फ़ा फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है? अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या आएगा? ये उधर जाके -12 हो जाएगा। अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा -12/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी -4। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। ठीक है बच्चों? तो ये आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा। पॉइंट समझ आ गया? एक्स भी आ सकता है, अननोन, कोई भी अननोन। और अगर कहा जाए कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर, आपने क्या करना है? उनको डॉट प्रोडक्ट को ज़ीरो रख के वो अननोन फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, शो दैट दीज वेक्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर। यानी कहता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप ये प्रूव करें क्या ये वेक्टर इक्वल हैं। तो हमें कहा गया है कि ये दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर।
अगर ये परपेंडिकुलर है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका मतलब है इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। अब हम अलग अलग डॉट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्यों ज़ीरो लिखा है, क्योंकि कहा गया है कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। ए डॉट ए प्लस माइनस, सॉरी माइनस, इसमें आएगा माइनस माइनस ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए, फिर क्या आएगा माइनस बी डॉट बी। अच्छा, ए डॉट ए किसके इक्वल होता है सर? ए डॉट ए इक्वल होता है ए स्क्वेयर के माइनस ए डॉट बी। अब माइनस ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? कैंसिल। सर ये आपने कैंसिल क्यों किया है? क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। यहाँ पे आप इशाक मेंशन भी कर दें कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर इक्वल हैं तो आप ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस, तो बाकी क्या है पीछे माइनस बी स्क्वेयर, माइनस बी स्क्वेयर, ये आपके पास माइनस बी स्क्वेयर और यहाँ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये आ गया ए स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस, उधर चला गया बी स्क्वेयर। स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे रूट अप्लाई करेंगे। रूट ऑफ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट ऑफ बी स्क्वेयर। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, रूट भी पीछे रह जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। तो ये वही नहीं आया, उसने स्टार्ट में क्या कहा, यानी उसने कहा ए प्लस बी अगर परपेंडिकुलर हो तो आप प्रूफ करें कि वेक्टर्स आर इक्वल हो, तो वेक्टर्स इक्वल आ गए। वेक्टर क्या आ गए सर? इक्वल आ गए। तो इसका मतलब है ए प्लस बी और ए माइनस बी परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि एंड पे वेक्टर्स क्या आ गए? इक्वल। आपने यही प्रूफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कैन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज ज़ीरो? क्या दो, अगर इफ यस तो एग्जांपल बताएं। इसका आंसर है यस, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव। कब नेगेटिव होगा ये? फिर when they are, when these vectors are, when these vectors are एंटी पैरेलल टू ईच अदर। जब वेक्टर्स क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब है जब वो अपोजिट होते हैं, यानी उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। यानी अगर हम कहें कि अगर हम फिगर से बनाना चाहें, अगर ए वेक्टर राइट साइड पे है तो उसी जैसा अगर जो बी वेक्टर होगा वो लेफ्ट साइड पे। अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों एंटी पैरेलल। अगर ये एंटी पैरेलल हैं तो इनमें एंगल क्या होगा? इनमें एंगल आएगा 180 डिग्री। तो अगर आप मैथमेटिकली देखें, मैथमेटिकली ए डॉट बी इज इक्वल टू
ए बी कॉज ऑफ थीटा। थीटा क्या है? थीटा 180 डिग्री है और cos 180 डिग्री क्या होता है? -1, जो कि -AB होगा। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है जब वो एंटी पैरेलल। अब इसकी एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैं लिखूं, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो मोशन के अपोजिट होती है, तो उसका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे ये अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये राइट साइड पे जा रहा है और इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो मोशन के अपोजिट होती है, वो लेफ्ट साइड पे होगी। तो जब आप वर्क डन निकालेंगे, फोर्स फ्रिक्शन है, डिस्प्लेसमेंट काज ऑफ थीटा, थीटा दोनों में क्या आएगा? 180। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स आपके पास क्या आएगी सर? नेगेटिव आएगी। ये आप एग्जांपल में कोट कर सकते हैं। ये बच्चों आपके पास एग्जांपल है, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, कॉमन आपके पास है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रूव दैट स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। आपने ये प्रूफ करना है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव होता है। तो अब आप कंसिडर करेंगे, दो वेक्टर कंसिडर करते हैं। इसमें मैं लिखूंगा कंसिडर टू वेक्टर्स A and B, A and B as shown in figure, as shown। अच्छा, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर ये भी लिखते हैं सर। द द एंगल बिटवीन the angle between these vectors are, these vector is थीटा। दोनों के दरमियान एंगल क्या? थीटा है। एक ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और इसी जैसा यहाँ पे एक बी वेक्टर है, और इनके दरमियान एंगल क्या है सर? थीटा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें ना, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? ए डॉट बी। अब ए डॉट बी किसके इक्वल होगा? ए डॉट बी होगा ए बी कास थीटा। और अगर राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड में हम कहते हैं बी डॉट ए, तो बी डॉट ए किसके इक्वल होगा? बी ए कास थीटा। अब बी ए बेसिकली मैग्नीट्यूड है, तो अगर ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड को आप उसका आर्डर भी चेंज कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी को पहले लिख दें, ए को बाद में लिख दें। जैसे 2 × 3 6 होता है, या 3 × 2 भी क्या होता है? 6 होता है। दोबारा मैं लिख देता हूँ एज इट। तो अगर आप इन दोनों रिलेशन को देखें तो ये दोनों रिलेशन क्या शो करते हैं कि इनकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है?
इक्वल, हैंस कम्यूटेटिव लॉ को भी कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज नॉट जीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो। यानी ए कंपोनेंट नॉट जीरो, नॉन जीरो, जीरो ना हो, ए कंपोनेंट नॉन ज़ीरो हो, तो क्या उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा? जैसे मैं ये कहता हूँ, उसका आंसर है नो, द मैग्नीट्यूड ऑफ, नो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नॉन ज़ीरो। वो नॉन ज़ीरो होगा, वो ज़ीरो नहीं होगा। अब वो कैसे? जैसे अगर मैं कहता हूँ ए एक्स ज़ीरो है और ए वाई नॉन ज़ीरो है, एक कंपोनेंट ज़ीरो है, दूसरा कंपोनेंट नॉन ज़ीरो है, तो जब आप मैग्नीट्यूड ए का लिखेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, तो ए कंपोनेंट ज़ीरो है ना, एक्स कंपोनेंट ज़ीरो है, वाई तो ज़ीरो नहीं है ना, वाई तो आएगा, तो वो आपके पास ए कंपोनेंट होगा, तो ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ए वेक्टर का, ए वेक्टर का जो बच्चों मैग्नीट्यूड आएगा वो नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि वो नॉन ज़ीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वेक्टर हैव कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर मैग्नीट्यूड? नो, component of vector, components of a vector does not greater than, does not greater than its वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो जो वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं वो उस मैग्नीट्यूड से ग्रेटर नहीं हो सकते, ठीक है, वो हमेशा या इक्वल, हम लिखेंगे कि जो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल आर ग्रेटर देन ए एक्स होगा, या ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल आर ग्रेटर देन ए वाई होगा, या उन दोनों से बड़ा होगा। उसके कंपोनेंट कभी भी ग्रेटर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक की एग्जांपल है, कहता है फाइंड द पावर डिलीवर बाय इंजन फॉर, आपको वेलोसिटी गिवन है 3,4, 3i प्लस 4g मीटर पर सेकंड, ये यूनिट है, और फोर्स कितनी गिवन है 8 माइनस 2, 8i माइनस 2g, तो ये आपके पास है न्यूटन। पावर फाइंड करनी है, पावर का फार्मूला आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है, एफ डॉट वी। तो सिंपल आप पावर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फोर्स लिखें 3i, सॉरी फोर्स पहले है तो ये है 8i माइनस 2g डॉट वेलोसिटी क्या है 3i प्लस 4g। डॉट में क्या करते हैं सर, आई कंपोनेंट को आई के साथ, 2 3 24 माइनस 2 4 8 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 24 में से 8 निकालेंगे 16, और पावर का यूनिट क्या होता है सर, वाट होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो ये बच्चों आपके पास पावर है। अच्छा, नेक्स्ट असाइनमेंट है, फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ई ऑन बी एंड बी ऑन ए। आपको दो वेक्टर्स गिवन है और ये इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, ठीक है, और आपसे कहता है प्रोजेक्शन फाइंड। ए वेक्टर गिवन है 5i प्लस 1j, और बी आपको गिवन है 2i प्लस 4j।
और आपसे कहता है प्रोजेक्शन फाइंड करें। अब प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रोजेक्शन को पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखें, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब क्या। देखें, ये आपके पास है बी वेक्टर और ये आपके पास है ए वेक्टर। अगर मैं आपसे कहूँ ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ड्रा करें, ये एंगल है थीटा, आप कहेंगे कि सर ए वेक्टर का साया प्रोजेक्शन सा, ये ए वेक्टर का प्रोजेक्शन, ये कौन सा कंपोनेंट ए का, ये ई एक्स है। तो जो ई एक्स है वो बेसिकली प्रोजेक्शन होता है ए का बी पे, यानी ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी की डायरेक्शन में है। ए का वो कंपोनेंट जो बी की क्या है, डायरेक्शन में है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए एक्स के इक्वल है। और अगर बी का ए पे अगर हम कहते हैं तो वो आपके पास आएगा बी एक्स, यानी प्रोजेक्शन बेसिकली बी एक्स होता है। बी एक्स को बी कॉस थीटा भी कहते हैं। तो ये फार्मूला है। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं ना, सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि सर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी फाइंड करें, ए ऑन बी, तो ये ए कॉस थीटा होता है। तो इसका फार्मूला आपने याद रखना होता है। इसका फार्मूला बनता कैसे, आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे बने। देखें ना, ये सिंपल फार्मूला ऐसे बनता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बी को इधर आप डिवाइड कर दें, ए डॉट बी, बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड हो गया, ठीक है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, पीछे रह जाएगा ए कास थीटा। अब जो ए कास थीटा है वो ए एक्स है, वही प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। कास थीटे, ए कास थीटे को हम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बोलते हैं, ए एक्स को। इन शॉर्ट ए एक्स होता है विच इज ए कास थीटा। ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर्स आपके सामने गिवन है। ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 5i प्लस 1g डॉट बी क्या है, 2i प्लस 4g। ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, नीचे सिर्फ बी का मैग्नीट्यूड। बी क्या है, 2 और आई प्लस 4g है ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये ए एक्स है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ऊपर मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 14, ऊपर 14 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 20। तो ये ए एक्स आ जाएगा। ये बच्चों क्या आ गया, ए एक्स, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए की बात करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, पहले फार्मूला बना लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होगा, तो बी ऑन ए बेसिकली बी एक्स की बात हो रही है, यानी आपने बी कास थीटा फाइंड करना। बी एक्स बी कास थीटा नहीं फाइंड, बी एक्स को ही बी कास थीटा कहते हैं। अब पहले फार्मूला बना लेते हैं, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कास थीटा। हमें क्या फाइंड करना है, बी कास थीटा जो कि बी एक्स होता है। तो ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इधर डिवाइड हो गया,
पीछे क्या बचा, बी कास थीटा। अब बी कास थीटा को हम क्या कहते हैं, बी एक्स। अब ऊपर दोबारा हम लिखेंगे 5i + 1j डॉट 2i + 4j 2i + 4j, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे ए का मैग्नीट्यूड। अब ए का क्या है सर, ए है 5i + 1j, 5 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बी कास थीटा विच इज इक्वल टू बी एक्स। हमने बी कास थीटा को शॉर्ट बी एक्स, ऊपर मल्टीप्लाई 10 और 4 आ जाएगा वही, नीचे आ जाएगा 25 + 1। तो ये बच्चों आ जाएगा 14/√26। ठीक है बच्चों। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना और सॉल्व करना। ओके बच्चों, इस दुआ के साथ वाइंड अप करते हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता। शेयर कीजिए, आसानियाँ बांटें।